हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो अध्यात्म की बात करते हैं, और जब अध्यात्म की बात कर रहे होते हैं तो योग की बात करते हैं। जब योग की बात कर रहे होते हैं तो योग में अंकों का विशेष महत्व है, जैसे कि 3, 5, 7, 9। मुख्य रूप से 3, 6 और 9 का महत्व होता है। 3 यानी कि 21 को भी 3 कहेंगे, 108 को 9 कहेंगे और 51 को 6 कहेंगे। ये कुछ शुभ अंक माने गए हैं। हम यहाँ योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। योग में हम जो छोटे छोटे सेगमेंट लेते हैं वो 3 से शुरू होता है, और योग का जो पहला चरण है वो है 3। उसमें भी 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है अनुलोम विलोम, फिर कपालभाति और फिर भ्रामरी। लोग कहते हैं कि योग बहुत ही नीरस विषय है, लेकिन 15 साल के अनुभव में हमने इतने लोगों को योग से प्रशिक्षित किया। योग की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस लेते रहे। इधर 2 वर्षों से ऑनलाइन लेनी पड़ी क्लासेस। हमारे किसी भी स्टूडेंट को ऐसा कभी नहीं महसूस हुआ कि योग की कक्षाएं नीरस होती हैं। उसका एक कारण ये है, किसी भी टेक्निक को लॉजिकली प्लेफुल बनाने में हमारी पूरी कोशिश रहती है कि वो एंजॉय करते हुए उस तकनीक को फॉलो करें। लेट अस स्टार्ट। हम अनुलोम विलोम को शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम शुरू करने में ये है 3 चीज़ें हैं: अनुलोम विलोम, कपालभाति और भ्रामरी। आज इस वीडियो में हम अनुलोम विलोम की चर्चा कर रहे हैं। अनुलोम विलोम में सांस को एक नॉस्ट्रियल से लेते हैं, होल्ड करते हैं और दूसरे नॉस्ट्रियल से उसको रिलीज़ करते हैं। जब सांस को हम ले रहे होते हैं तो वो लंबी होनी चाहिए। लंबी होने के लिए एक बार तो हम आराम से कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, लेकिन जब इसके रिपीटेशन की बात होती है, रेगुलरिटी की बात होती है, तो कहीं ना कहीं हमारा मन पीछे हटने लगता है, क्योंकि न तो इसमें हम रंग देख पाते हैं, न खुशबू देख पाते हैं, और न ही कोई इसमें हम प्लेफुल थॉट को इंगेज कर पाते हैं। तो आपसे शेयर कर रहे हैं इस बात को। हम अपनी कक्षाओं में बताते रहते हैं कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो हमें इमेजिन करना होता है कि आसमान में बादलों के बीच में बिजली चमक रही है। बिजली एक थ्रेड के रूप में है, स्पाइरल थ्रेड है, और लेकिन स्पार्कल है, चमक रही है, वो सुनहरे रंग में चमक रही है वो, और तेज़ी के साथ। तो जब हम सांस शुरू करते हैं तो हम उस सांस को उस बिजली को सांस नाक के माध्यम से अंदर हम खींच रहे होते हैं। हमारे कंधे सीधे होंगे, स्पाइन स्ट्रेट होगी, और हमारा सिर थोड़ा सा ऊंचा होगा। हम आंखें बंद करके ऊपर की तरफ विजुलाइज करेंगे और सांस के माध्यम से उस बिजली को खींचने की कल्पना करेंगे, और सांस तब तक खींचते रहेंगे जब तक वो पूरी बिजली की पूरी थ्रेड हमारे अंदर आज आ रही है। यानी कि जैसे हमने सांस ली और वो पूरी समा गई हमारे अंदर बिजली, और हमारा पूरा शरीर चमक रहा है उस सुनहरी चांदी की तरह। यानी कि वो जो स्पार्कल है वो हमारे अंदर प्राण समा गए हैं और हमारा शरीर पूरा चमक रहा है। हम इसको फील करें, यानी कि प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में, हम इसको फील कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद जब तक इसको रोक सकें, रोकने के बाद इसको रिलीज़ करना होता है। रिलीज़ करने के लिए हम इमेजिन करें कि हमारे शरीर में, हमारे मन में जो भी पेनफुल चीज़ें हैं, जो भी नेगेटिविटी है,
नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूसरे नॉस्ट्रिल से हमको रिलीज़ करना है और इमेजिन ये करना है कि काले धुएं की तरह, काले धुएं के, चूँकि वो नेगेटिव एनर्जी है तो उसको हमने एक ब्लैक कलर दे दिया है और काले धुएं की तरह इस नाक से निकल रही है और सीधे ज़मीन के अंदर तक जा रही है। यानी हमें अपने शरीर से नेगेटिविटी निकाल कर स्प्रेड नहीं करनी है, हमें अपने शरीर से नेगेटिविटी को निकाल कर ज़मीन के अंदर जाते हुए उसे इमेजिन करना है, देखना है। और ये पूरी सांस जब चली जाती है ज़मीन के अंदर, उसके बाद फिर ब्लैंक रखना है अपने आप को फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद फिर हमें इस प्रक्रिया को शुरू करना है, ऊपर से सांस लेनी है। उसी तरह बिजली हमारे अंदर आ रही है, हमारे पूरे शरीर को भर रही है, हमारा पूरा शरीर उस ऊर्जा से, सकारात्मक ऊर्जा से, पॉजिटिव एनर्जी से भर गया है और नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी को हमने रिलीज़ किया है। इन दोनों प्रक्रियाओं के बीच में एक पॉज आता है। जब हमारा पूरा शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भरा है तब हम रोकते हैं, अपने एक एक बॉडी सेल्स को एनर्जाइज होते हुए देखते हैं और जब नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं उस समय भी एक पॉज आता है। हम महसूस करते हैं कि हमारे इंटरनल सिस्टम को एक स्पेस मिला उसको रीशेड्यूल करने के लिए। जो भी शरीर के अंदर जो भी कुछ गड़बड़ हुई है वो डिसिप्लिन वे में रहे, वो सकारात्मक रूप में, सिस्टमेटिक रूप में व्यवस्थित रहे। उसके बाद फिर से हम इस प्रक्रिया को दोहराते। इस प्रक्रिया को 3 बार करें, 6 बार करें, 9 बार करें और इस तरह से इसको एंजॉय करें। आई होप अनुलोम विलोम को इस तरह से आप करके इसका फ़ायदा तो आपको मिलेगा ही और इसको आप एंजॉय भी करेंगे एक रिदम के साथ, एक लय के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में इसकी सेकंड टेक्निक पर हम चर्चा करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।